सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी कौन है। जब हम स्वामी दयानंद के सच्चे अनुयायी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें समझ आता है कि जो स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, उसी आर्य समाज में जितने भी लोग हैं वह सभी स्वामी दयानंद के अनुयायी कहलाते हैं। लेकिन आइए समझने का प्रयास करते हैं हम कि स्वामी दयानंद का एक सच्चा अनुयायी कौन है और उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए। जब हम स्वामी दयानंद के सच्चे अनुयायी के विषय में पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमें ये समझ लेना चाहिए, जो धनवान और धनहीन में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो मनुष्य धनवान और धनहीन में कोई अंतर ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो ज्ञानवान और ज्ञानहीन में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो शक्तिवान और शक्तिहीन में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो स्वास्थ्यवान और स्वास्थ्यहीन में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो दलित और सवर्ण में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो अगड़े और पिछड़े में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो स्त्री और पुरुष के अवसर पर कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जब हम कहते हैं कि स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी कौन है तो उसके अंदर मुख्य तौर पर ये 7 लक्षण दिखाई देने चाहिए। जो धनवान और धनहीन में भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो ज्ञानवान और ज्ञानहीन में भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो शक्तिवान और शक्तिहीन में भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो स्वास्थ्यवान और स्वास्थ्यहीन में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो दलित और स्वर्ण में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो अगड़े और पिछड़ों में कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। जो स्त्री और पुरुष के समान अवसर पर कोई भेदभाव ना करे वह स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी है। स्वामी दयानंद ने सन 1875 में जिस आर्य समाज का निर्माण किया था वह भेदभाव से पृथक था। आज का जो वर्तमान का हम आर्य समाज देख रहे हैं हमें उसमें कई प्रकार के भेदभाव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम जब स्वामी दयानंद के सच्चे अनुयायी की बात करते हैं तो उनके अनुयायी के अंदर मुख्यतः ये 7 लक्षण होना अनिवार्य है। आज जब हम इस कसौटी पर उतरते हैं, क्या स्वामी दयानंद का कोई सच्चा अनुयायी आज आर्य समाज में है, तो हमें ये खोजने पर भी दिखाई नहीं देता। आशा करते हैं ये छोटा सा सरल सा विषय आपको समझ आया होगा कि स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी कौन है, कैसा है और कैसा होना चाहिए। ओम नमस्ते जी।